हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल आईओटी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग आर्डिनो यूनो से रिलेटेड क्वेश्चन ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके ओ लेवल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग हमने 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसकी अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको टोटल फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर ओ लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी तो चलिए देखते हैं आपके 30 में से कितने मार्क्स करेक्ट होते हैं। ओके, आप पहले अपने मार्क्स को टिक करिएगा, वीडियो पॉज करके रोक कर उसका ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। करेक्ट होता है तो 1 नंबर लिखिएगा और अगर इनकरेक्ट होता है तो आप अपना 0 लिखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्डिनो आईडीई में आईडीई का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो यूनो इसकी फाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आर्डिनो की जो फाइल रहती है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इसका रहता है .ino। क्या रहता है? .ino। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो आईडीए में मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सी प्लस प्लस, ऑप्शन डी HTML। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सी प्लस प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फंक्शन का नाम क्या है जहां मुख्य कोड आर्डिनो स्केच में निष्पादित होता है? क्या फंक्शन है उसका? ऑप्शन ए सेटअप फंक्शन, ऑप्शन बी लूप फंक्शन, ऑप्शन सी मेन फंक्शन, ऑप्शन डी स्टार्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आर्डिनो स्केच की बात की गई। किसकी बात की गई? आर्डिनो स्केच की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लूप। क्या रहेगा? लूप। लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्केच कोड को लिखते हैं। नेक्स्ट, आर्डिनो स्केच में सेटअप फंक्शन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ऑप्शन बी हार्डवेयर सेटिंग कॉन्फ़िगर करना, ऑप्शन सी मुख्य प्रोग्राम लॉजिक को परिभाषित करना, ऑप्शन सी निर्देशों को दोहराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, हार्डवेयर सेटिंग कॉन्फ़िगर करना। ओके, नेक्स्ट है, आर्डिनो आईडीई में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा बोर्ड सेट होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, पिन कर लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो नेनो, आर्डिनो लिनोआर्डो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आर्डिनो स्केच में डिफ़ॉल्ट रूप से सीरियल संचार के लिए बॉड दर क्या है? बॉड दर का मतलब बॉड रेट जो होती है सीरियल नंबर से वो रिप्रेजेंट करता है, कुछ सीरियल नंबर्स को प्रेजेंट करता है। तो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम। क्या पूछा गया? अधिकांश। क्या रहता है इसका? 96। क्या हम लोग पास करते हैं? सीरियल बिगिन 9600। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए डिजिटल पिन की स्थिति पढ़ता है, ऑप्शन बी डिजिटल पिन को हाई और या लो पर सेट करता है, ऑप्शन सी सीरियल संचार के माध्यम से डेटा भेजता है, ऑप्शन डी पिन को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या करता है? सीरियल डिजिटल पिन को हाई या लो पर सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो में I2C संचार के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? I2C का मतलब होता है एंटी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? एंटी इंटीग्रेटेड सर्किट। किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? serial.h, wire.h, .spi, .eeprom.h। एच का यहाँ पे मतलब होता है हेडर फाइल। क्या होता है? हेडर। सब में एच लिखा है, इसका मतलब क्या है? हेडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, wire.header। ओके, क्या यूज़ किया जाता है? wire.header। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्डिनो में सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए एनालॉग इनपुट कर पढ़ना, ऑप्शन बी डिजिटल पिन को इनिशियलाइज करना, ऑप्शन सी विनिर्दिष्ट बॉड दर के साथ सीरियल संचार को शुरू करना, ऑप्शन डी I2C उपकरणों को नियंत्रित करना। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या करता है ये? बॉड दर को सीरियल से निकालता है। अभी हमने देखा था बॉड दर की सीमाएं कितनी होती है, अधिकांश 96। नेक्स्ट है SPI उपकरणों को इंटरफेस करने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? SPI का मतलब रहता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। wire.h, lcd.h, spi.h, ऑप्शन डी serial.h। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस डॉट एडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो जस्ट वर्ड पे काम होता है तो ये डिस्टर्ब करता है। अभी मैंने सेट किया था। आर्डिनो यूनो पर EEPROM में वैल्यू दिखाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? IEEPROM। ओके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन बी EEPROM डॉट राइट। किसका यूज़ किया जाता है? EEPROM डॉट राइट। नेक्स्ट है पिन मोड फंक्शन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए पिन को इनपुट या आउटपुट के रूप में सेट करना, ऑप्शन बी पिन से डेटा पढ़ना, ऑप्शन सी पिन पर डेटा लिखना, ऑप्शन डी PWM आउटपुट सक्षम करना। PWM का मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या करता है? पिन का इनपुट और आउटपुट के रूप में सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पिन से डिजिटल इनपुट पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? डिजिटल इनपुट, यहाँ पे डिजिटल इनपुट की बात की गई। तो इसके लिए एनालॉग रीड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड और पिन मोड। तो पिन मोड में हम लोग पिन को डिफाइड करते हैं। ओके, तो ये डी वाला करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए फिर एनालॉग रीड, तो यहाँ पे डिजिटल पिन को अगर हम लोग इनपुट करेंगे तो डिजिटल को रीड कराएंगे, न कि एनालॉग को। तो स्पेस पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? मेल्स फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? मेल्स जो होता है किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न करता है? ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी अनसाइंड, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी डबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनसाइंड डाटा रहता है। हमारे सी लैंग्वेज में दो टाइप का रहता है, एक साइंड डेटा, एक रहता है अनसाइंड डेटा। ओके, तो ये अनसाइंड रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है आर्डिनो यूनो के साथ LCD डिस्प्ले इंटरफेस करने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? LCD अगर हमें इंटरफेस करनी है तो किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए wire.h, ऑप्शन बी EEPROM.h, ऑप्शन सी serial.h, ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल.h। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल.h। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग राइट फंक्शन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए एनालॉग इनपुट करना, ऑप्शन ए पिन पर PWM सिग्नल उत्पन्न करना, ऑप्शन सी पिन को इनपुट आउटपुट सेट करना, ऑप्शन डी डिजिटल इनपुट पढ़ना। तो यहाँ पे डिजिटल राइट की बात की गई। किसकी बात की गई है? डिजिटल राइट की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या करता है? पिन को PWM को सिग्नल भेजने का काम करता है। नेक्स्ट है बाहरी कीपैड को इंटरफेस करने के लिए आमतौर पर किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए wire.h, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल.h, ऑप्शन बी सी SPIS, ऑप्शन डी कीपैड.h। तो 18 का नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसी पिन पर इंटरप्ट जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इंटरप्ट, इसके लिए अटैच इंटरप्ट, ऑप्शन बी इंटरप्ट सेटअप, ऑप्शन बी इनेबल इंटरप्ट, ऑप्शन डी पिन इंटरप्ट। इसके लिए यूज किया जाता है अटैच इंटरप्ट। क्या यूज किया जाता है? अटैच इंटरप्ट। ओके, किसी फंक्शन लाइब्रेरी को। नेक्स्ट है डिले फंक्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पिन से डेटा पढ़ना, ऑप्शन बी I2C संचार शुरू करना, ऑप्शन सी निर्दिष्ट समय के लिए प्रोग्राम निष्पादित करना, ऑप्शन डी EEPROM में वैल्यू दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समय के लिए यूज किया जाता है डिले फंक्शन। क्या यूज किया जाता है? समय के लिए। तो इसके में होगा BC
सी करेक्ट होगा क्या, समय के लिए प्रोग्राम निष्पादित को रोकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सेंसर में वॉल्यूम पढ़ने के लिए किस प्रकार फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एनालॉग में यहाँ पे कह रहा है रीड करने के लिए, वो भी कैसा डेटा, एनालॉग से जो इनपुट होगा, तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा एनालॉग रीड। क्या यूज़ किया जाएगा, एनालॉग रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी के डिस्प्ले को साफ करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एलसीडी डॉट राइट, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीडी डॉट क्लियर। क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीडी डॉट क्लियर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वायर लाइब्रेरी में I2C डिवाइस के साथ संचार शुरू करने के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। ऑप्शन ए वायर डॉट रीड, ऑप्शन बी वायर डॉट एंड, ऑप्शन सी वायर डॉट बिगिन, ऑप्शन डी वायर डॉट कनेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायर डॉट बिगिन। क्या यूज़ करते हैं, वायर डॉट बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5V आर्डिनो यूनो डिजिटल पिन द्वारा समर्थित अधिकतम वोल्टेज क्या है। डिजिटल पिन में हम लोग अधिकतम वोल्टेज क्या पास कर सकते हैं इसमें, तो 5 वोल्टेज ही पास कर सकते हैं इसमें। आर्डिनो यूनो का हालांकि बोर्ड देखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है, आप अपने आर्डिनो स्केच में लाइब्रेरी कैसे शामिल करते हैं। ऑप्शन ए हैशटैग इंपोर्ट, ऑप्शन बी टूल्स मेनू में से, ऑप्शन सी इंक्लूड फिर लाइब्रेरी, ऑप्शन डी ड्रॉप और ड्रॉप द्वारा। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, हैशटैग लिखते हैं, इंक्लूड लिखा जाता है इसमें। क्या लिखा जाता है, हैशटैग इंक्लूड। नेक्स्ट है, निरंतर निष्पाद के लिए आर्डिनो स्केच किस प्रकार के लूप का उपयोग किया जाता है। फॉर, वाइल, डू वाइल या फिर लूप फंक्शन। तो इसके लिए करेक्ट होगा लूप फंक्शन का उपयोग करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इनपुट पिन की स्थिति पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डिजिटल पिन की बात की गई है, यहाँ पे रीड स्टेट ऑफ डिजिटल इनपुट। तो क्या करते हैं इसके लिए, एनालॉग रीड, डिजिटल रीड, डिजिटल रीड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, डिजिटल रीड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग रीड फंक्शन द्वारा लौटाई गई रेंज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 7, 0 से 1028, 0 से 4095, 0 से 65535। इसका करेक्ट आंसर होगा 0 से 103 तक। ओके, नेक्स्ट टाइम मिली सेकेंड में देरी के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डिले एमएस, डिले, वेट एमएस, पॉज। तो पॉज और वेट एमएस का कोई मतलब नहीं है। डिले हम लोग अगर पास करते हैं तो उसमें हम लोग मिली जो जाता है वो मिली सेकेंड में ही जाता है। किस में जाता है, मिली सेकेंड में। ओके, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, डिले किस में जाता है, मिली सेकेंड में। इसलिए 1 सेकेंड के लिए 1000 सेकेंड लिखना होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो यूनो के लिए स्केच का अधिकतम आकार क्या होगा। आर्डिनो पे जो कोड लिखा जाता है उसका मैक्सिमम आकार क्या होगा, साइज क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 KB। कितना होता है, 32 KB। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगर इसके आप PDF नोट्स चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसके फ्री PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की फुल प्रिपरेशन के सारे PDFs मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।